नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार ने कवर पेज से एनसीपी का झंडा हटा लिया है। साफ तौर पर अब जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एनसीपी छोड़कर वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि किन किन खबरों को और हवा मिल रही है। इससे पहले आपको बताया था हमने कि 40 विधायकों के साथ वो बीजेपी में जा सकते हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में 40 विधायकों का राज क्या है, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शरद पवार ने क्या कुछ इस पर बयान दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी एक तगड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 40 विधायकों के साथ क्यों अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ट्विटर कवर पेज से जिस तरीके से एनसीपी का झंडा हटाया, उसके बाद से ही ये खबरें आने लगी कि एनसीपी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद 40 विधायकों की बात सामने आई जिनसे उन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे और 40 विधायकों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि एनसीपी के एक विधायक ने इस पर एक खुलासा भी किया है और दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि 40 विधायकों से ज़्यादा का समर्थन अजीत पवार को मिल रहा है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें एनसीपी के विधायकों की तो 53 विधायक एनसीपी के हैं। अब 53 में से 40 जो हैं आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है, जो खबरें चल रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं और उनसे हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं ताकि उसे आगे वो सबूत के तौर पर पेश कर सकें। दरअसल एकनाथ शिंदे पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे, उसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आने वाला है, उद्धव ठाकरे के पक्ष में आने वाला है। तो फिर वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। 16 विधायकों के साथ अगर वो अयोग्य घोषित होते हैं तो फिर महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उसके गिरने का खतरा है। इसीलिए बीजेपी अब अजीत पवार को अपने साथ ले रही है। 40 विधायकों को इसीलिए लाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ एक फिर से सरकार बनाई जा सके। अब ये खबरें इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि 8 अप्रैल को जब अजीत पवार गायब हुए थे तो वो अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बयान देते हुए ये कह दिया है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया सुले ने इसके साथ ये भी कह दिया है कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट जो है वो महाराष्ट्र में होगा। और जब सुप्रिया सुले से ये पूछा गया कि अजीत दादा कहाँ हैं, तो इस पर वो भड़क गई और उन्होंने ये बता दिया कि आप सभी चैनल वाले जो हैं एक यूनिट बनाकर अजीत दादा के पीछे लग जाएं। अब जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बयान दिए से साफ पता चल रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में। और जैसा कि अजीत पवार ने अपना जो एनसीपी का झंडा है वो भी हटा लिया कवर पेज से, तो अजीत पवार को लेकर एक बड़ी खबर यही है। दूसरी जो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ा विस्फोट होने वाला है, इस पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रिया सुले ये बता रही हैं और इससे पहले संजय राउत और तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, इसीलिए एनसीपी में कोई बड़ा नेता बड़ा कदम उठा सकता है, व्यक्तिगत तौर पर वो कदम उठा सकता है। शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे से जब मुलाकात की थी तो ये बयान दिया था। अब सुप्रिया सुले जो ये बता रही हैं कि मीडिया चैनल वाले उनके पीछे ही लग जाएं, प्रदेश में कई और समस्याएं हैं लेकिन उसके बाद भी आप लोग अजीत पवार के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो इस पर ये पता चल रहा है कि सुप्रिया सुले जो हैं इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी के एक विधायक ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, एनसीपी विधायक अन्ना बनसोड़े ने बयान देते हुए ये कह दिया है कि मैं कल रात मुंबई पहुंच गया हूँ, 11:30 बजे अजीत पवार से मिलूंगा। और एनसीपी के कई विधायक मुंबई आ चुके हैं। अजीत पवार ने मुंबई में बैठक नहीं बुलाई, लेकिन बनसोड़े ने ये बता दिया कि उनसे मिलने वो मुंबई आए हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार से मिलने एनसीपी के विधायक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बताया तो ये जा रहा था कि 40 विधायकों से पहले ही हस्ताक्षर लिए जा चुके हैं। तो क्या अब फिर से विधायकों को बुलाया जा रहा है, उनसे बैठक की जा रही है ताकि बीजेपी में जाने का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो सके। और इसके साथ ही अजीत पवार के अलग शरद पवार दूसरी मीटिंग भी कर रहे हैं विधायकों के साथ और सांसदों के साथ ताकि वो बीजेपी में ना जाएं। ये सारी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है एनसीपी के विधायक की तरफ से, उससे तो साफ पता चल रहा है कि 40 नहीं बल्कि और भी विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ हैं। क्योंकि बनसोड़े ने बयान देते हुए ये कहा है कि अजीत पवार जो फैसला लेंगे मैं उससे सहमत हूँ और इसके साथ ही अजीत पवार के साथ 40 से ज़्यादा विधायक होने की संभावना है।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जल्दबाजी में घटनाक्रम जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि पिछले साल ही किस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी और उस वक्त भी उद्धव ठाकरे के साथ वही हुआ था जो अब शरद पवार के साथ हो सकता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एनसीपी के जो दिग्गज नेता हैं अजीत पवार, उन्होंने ट्विटर से एनसीपी का झंडा हटा लिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।